हेलो हाय नमस्ते राम राम। हम लोग कक्षा 12 हिंदी यूपी बोर्ड अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध को देख रहे थे। उनके द्वारा लिखित रचना हम लोग पढ़ रहे थे, जिसका नाम क्या है, पवन दूतिया। यानी कि इसमें पवन को दूती बना करके भेजा गया है। इसमें पवन को दूती बना करके अपना संदेशा श्री राधा रानी श्री कृष्ण के पास भेजे हैं। कहती हैं इसमें कि जो यहाँ से गए हैं ब्रज के धाम से, ब्रज को छोड़ करके गए, मथुरा गए हैं, वहाँ से कोई संदेशा नहीं भिजवाए हैं। माता सरस्वती को प्रणाम करते हैं और क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आप लोगों से निवेदन है या करबद्ध निवेदन समझ लीजिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपने मित्रों तक हर एक ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आइए देखते हैं। कोई क्लांता कृषक ललना, क्लांता क्लांता कृषक ललना, यानी कि कृषक माने किसान, ललना माने उसकी पत्नी, खेत में जो दिखाए यदि खेत में वो दिख रही हो। यदि कोई किसान की पत्नी थकी हुई खेत में नजर आ रही हो तो धीरे धीरे परस करके, धीरे धीरे स्पर्श करके उसकी क्लांतियों को मिटाना, उसके थकावट को मिटाना। जाता कोई जलद यदि हो, जाता कोई जलद यदि हो, जलद माने होता है बादल, मेघ। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, यदि कोई बादल का टुकड़ा आकाश में जा रहा हो तो उसे ला करके छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। तो उस बादल के टुकड़े की छाया द्वारा उस तप्त भूतांगना को, यानी गर्मी से आहत जो भूतांगना है, जो स्त्री है, उसको उस बादल के टुकड़े की छाया द्वारा सुखी कर देना। आइए 9वां देखते हैं। जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभा वरनगर की देखना मुग्ध होना। तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से। आइए देखते हैं। जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो, उत्सुका माने प्रसन्न हो करके। जाते जाते जब तू मथुरा के धाम में पहुँचेगी तो वहाँ पे प्रसन्न होना, यानी कि जब तू प्रसन्न हो करके जाते जाते मथुरा धाम में पहुँचेगी तो न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। तो न्यारी शोभा माने प्यारी शोभा, वर वर माने क्या होता है, श्रेष्ठ, नगर की देखना मुग्ध होना। तो उस श्रेष्ठ नगर की प्यारी शोभा को देखना और उस पर मुग्ध होना, उस पर प्रसन्न होना। तो उस श्रेष्ठ नगर की प्यारी शोभा को देख करके उस पर मुग्ध होना। तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को, तो मेरु से मंदिरों को, से मेरु से यानी कि मेरु के सुमेर पर्वत के समान मंदिरों को देख करके तू चकित हो जाएगी। तू सुमेर पर्वत के समान मंदिरों को देख करके उस पे आश्चर्यचकित हो जाएगी। आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से, अर्क अर्क माने सूर्य, आभा वाले माने प्रकाश देने वाले, कलश यानी कि जिनके प्रकाश देने वाले, प्रकाशित देने वाले, कांति बिखेरने वाले कलश जिनके दूसरे सूर्य के समान ही दिखाई दे रहे होंगे। यानी कि कांति को बिखेरने वाले कलश जिनके दूसरे ही सूर्य के समान नजर आ रहे होंगे। फिर से आइए देखते हैं। जाते जाते जब तू मथुरा धाम में प्रसन्न होकर के पहुँचेगी तो उस श्रेष्ठ नगर की प्यारी शोभा को देख करके तू उस पर मुग्ध हो जाएगी। तू होवेगी चकित लख के सुमेर से मंदिरों को, तो सुमेर पर्वत के समान ऊंचे ऊंचे मंदिरों को देख करके आश्चर्यचकित रह जाएगी। आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से, यानी कि कांति को बिखेरने वाले कलश जिनके दूसरे ही सूर्य के समान नजर आ रहे होंगे। आइए देखते हैं 10वां। देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों के मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। कीमा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को, धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों को मध्य जाना, तो पूजा के समय को देख करके, देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों के मध्य जाना, यानी कि बीच में जाना, मंदिरों के, कहाँ के, मथुरा के। तो
पूजा के समय को देख करके मथुरा के मंदिरों के मध्य में चली जाना। हे हवा, पूजा के समय को देख करके मथुरा के मंदिरों को मध्य में चली जाना। नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। नाना वाद्यों माने विभिन्न प्रकार के, वाद्यों माने बजने वाले यंत्रों के, मधुर स्वर को यानी कि विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों के मधुर स्वर को और तुम बढ़ा देना। कीमा ले, कीमा माने होता अथवा, कीमा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को, अथवा रुचिर तरु माने मनपसंद वृक्ष, सुंदर वृक्ष के शब्दकारी फलों को, अथवा सुंदर फलों के, अथवा सुंदर पेड़ के शब्द करने वाले फलों को लेकर के, अथवा सुंदर पेड़ के, रुचिर तरु, तरु माने क्या होता है पेड़, रुचिर माने मनपसंद, सुंदर, अथवा सुंदर पेड़ के शब्द करने वाले फलों को लेकर के धीरे धीरे मधुर रव से, धीरे धीरे मधुर रव, पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है धीरे धीरे लग जाने से, अथवा धीरे धीरे मधुर रव माने मधुर ध्वनि के साथ मुग्ध हो करके, प्रसन्न हो करके उसे बजाना, अथवा धीरे धीरे मधुर यानी मीठी आवाज के साथ प्रसन्न हो करके बजाना। कीमा माने अथवा, अथवा सुंदर पेड़ों के शब्द करने वाले फलों को लेकर के धीरे धीरे मीठी आवाज के साथ प्रसन्न हो करके बजाना। आइए 10वां हो गया है, 11वां देखते हैं। तू देखेगी जलद तन को, तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तदगता होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी। मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सी सौम्यता की, सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। ये देखते हैं, तू देखेगी जलद तन को, जलद के समान शरीर वाले श्री कृष्ण को वहीं तदगता माने, तद माने वहाँ, गता माने जा करके, यानी कि तू वहाँ जा करके बादल के समान शरीर वाले श्री कृष्ण को दिखेगी। जलद तन माने श्री कृष्ण हम कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पूरा कहेंगे। हे प्यारी हवा, तू वहाँ पहुँच करके बादल के समान शरीर वाले श्री कृष्ण को देखेगी। होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी। लोने, लोने माने सुंदर, उनके सुंदर नेत्र, नयन माने नेत्र, ज्योति उत्कीर्णकारी माने ज्योति निकल रही होगी, उजाला निकल रहा होगा। उनके सुंदर नयन से एक अलग ही प्रकार की ज्योति निकल रही होंगी। होंगे लोने नयन यानी कि उनके नयन सुंदर होंगे और उनसे एक अलग ही प्रकार की ज्योति निकल रही होगी। मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सी सौम्यता सी, सौम्यता की मुद्रा होगी वर वदन, वदन माने मुख, वदन माने मुख, एक वदन माने होता शरीर भी, वर माने श्रेष्ठ, वदन माने मुख की, मूर्ति सी सौम्यता, मूर्ति सी सा सी सम सरस उपमा अलंकार, सौम्यता, और 2 बार सा आ गया है तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार भी होगा। ठीक, आइए देखते हैं। मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सी सौम्यता की, उनके वदन की, उनके श्रेष्ठ वदन की, श्रेष्ठ मुख की सौम्यता मूर्ति के समान ही सौम्यता होगी। उनके श्रेष्ठ मुख के, श्रेष्ठ शरीर की सौम्यता मूर्ति के समान ही होगी। सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। उनके सीधे साधे वचन, उनकी सीधी साधी बातें अमृत के समान, अमृत से सने हुए होंगे। उनके सीधे साधे वचन, सिक्त माने सने हुए, सुधा माने अमृत, उनके सीधे साधे वचन अमृत से सने हुए होंगे। आइए देखते हैं 12वां। नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है, पीला प्यारा वसन कट में पहनते हैं फबीला। छूटी काली अलख मुख की कांति को है बढ़ाती, सदवस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। नीले फूले कमल दल, दल माने पत्ता, पंखुड़ी, गात माने शरीर, श्यामता माने सांवला रंग। नीले फूले, नीले फूल के कमल के पत्ते के समान, सी लगने से यहाँ पे क्या हो गया उपमा अलंकार।
नीले फूल के कमल के पत्ते के समान उनके शरीर की बनावट है, उनके शरीर का सांवलापन है। नीले फूल के कमल के पत्ते के समान उनके शरीर की सांवलापन है। पीला प्यारा वसन, फबीला माने होता है सुंदर। पीला प्यारा वसन, वसन माने वस्त्र, कटि माने कमर, पहनते माने पहनते हैं। पीला प्यारा वसन यानी कि पीला प्यारा वसन कमर में सुंदर पीला प्यारा वसन अपने कमर में पहनते हैं। पीला प्यारा वसन, पीला प्यारा सुंदर वस्त्र अपने कमर में पहनते हैं। छोटी काली अलख मुख की कांति को है बढ़ाती। अलख, अलख माने बाल, काली माने काला, मुख की कांति, कांति माने शोभा को है बढ़ाता। उनकी छूटी हुई काली लटें मुख के कांति को, मुख के प्रभा को, मुख की सुंदरता को और बढ़ा रही होंगी। उनकी छूटी हुई काली लटें उनके मुख की सुंदरता को और बढ़ा रही होंगी, यानी जैसे 2 बार आगे निकला हुआ होता है, लटका हुआ होता है मुख में, तो वही कह रहे हैं। उनके छूटी हुई काली लटें उनके मुख के कांति को, मुख के प्रकाश को और बढ़ा रही होंगी। सद वस्त्रों में नवल तन, नवल माने नया, तन माने शरीर, फूटती सी प्रभा है। सद वस्त्रों में श्वेत सुंदर वस्त्रों में उनके शरीर की, उनके नवल शरीर की सुंदरता और निखर रही होगी और अच्छी लग रही होगी। सद वस्त्रों में, श्वेत वस्त्रों में, सुंदर वस्त्रों में, सद वस्त्र कहो यानी कि सुंदर वस्त्रों में उनके शरीर की, उनके नए शरीर की प्रभा माने सुंदरता और अधिक बढ़ रही होगी। अगला ये देखते हैं 13वां। सांचे ढाला सकल वपु है दिव्य सौंदर्यशाली। सतपुष्पों सी सुरभ उसकी प्राण संपोषिका है। दोनों कंधे वृषभ वर्षे हैं बड़े ही सजीले। लंबी बाहें कलभ वर्षी शक्त की पेटिका है। सांचे ढाला सकल वपु है दिव्य सौंदर्यशाली। उनका दिव्य सुंदर शरीर उनका दिव्य सौंदर्यशाली एक सांचे ढाला यानी कि सांचे में ढला हुआ उनका संपूर्ण शरीर है। उनका दिव्य सौंदर्यशाली एक सांचे में ढला हुआ लगता है। वप, वप माने सकल माने संपूर्ण, वप माने शरीर, दिव्य सौंदर्यशाली आप समझ रहे हैं। दिव्य माने दिव्य, सौंदर्यशाली माने सौंदर्यशाली, यानी कि उनका दिव्य सौंदर्यशाली एक सांचे में ढला हुआ लगता है। सतपुष्पों सी सुरभि उनकी प्राण संपोषिका है। उनको प्राणों की संपोषिका, प्राण संपोषिका माने प्राणों की संपोषिका यानी कि जो प्राण वायु है वही। उनके जो प्राणों की संपोषिका है सुंदर पुष्पों की सुगंधि के समान होगी। सुरभि, सुरभि माने सुगंधी, सुगंध। उनके प्राणों की संपोषिका सुंदर पुष्पों की, सुरभि माने सुगंधों से है। उनके प्राणों की संपोषिका सुंदर पुष्पों की सुगंधि के समान है। दोनों कंधे वृषभ वर से हैं बड़े ही सजीले। दोनों कंधे वृषभ वर, वर माने श्रेष्ठ, वृषभ माने बैल, बड़े ही सजीले माने सुंदर। उनके दोनों कंधे श्रेष्ठ बैलों के समान बड़े ही सुंदर हैं। उनके दोनों कंधे श्रेष्ठ बैलों के समान बड़े ही सुंदर हैं। लंबी बाहें कलभ करसी शक्त की पेटिका है। उनकी लंबी बाहें क्या है? कलभ कर यानी कि छोटे हाथी के बच्चे के सूंड के समान, कर माने सूंड। उनकी लंबी बाहें छोटे हाथी के बच्चे के सूंड के समान है, जो कि शक्ति की पेटिका है, जो कि शक्ति से भरपूर है। उनकी लंबी बाहें छोटे हाथी के बच्चे के सूंड के समान, कलभ माने छोटा हाथी का बच्चा, छोटे हाथी के बच्चे के सूंड के समान है, जो कि शक्ति की पेटिका है, शक्ति से भरपूर है। आइए अगला देखते हैं 13वां। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा। शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की। नाना रत्न कलित भुज में मंजू के यूर होंगे। मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा। राजाओं सा यानी कुमालंकार, सिर पर लसा यानी कि सिर पर लसा हुआ दिव्य आपीड़ होगा।
अपीड़ माने मुकुट, दिव्य माने रत्नों से, यानी कि राजाओं के समान उनके शरीर पर विभिन्न रत्नों से युक्त, विभिन्न रत्नों से मढ़ा हुआ एक सुंदर मुकुट होगा। राजाओं के समान सिर पर विभिन्न रत्नों से मढ़ा हुआ, विभिन्न रत्नों से परिपूर्ण एक मुकुट होगा। शोभा होगी उभय, उभय माने दोनों, श्रुति माने कानों में, स्वर्ण के कुंडलों की, उनके कानों की, उनके दोनों कानों की, उभय माने दोनों, उनके दोनों कानों की शोभा स्वर्ण के कुंडल बढ़ा रहे होंगे। स्वर्ण माने सोना, यानी कि उनके दोनों कानों की शोभा स्वर्ण के कुंडल बढ़ा रहे होंगे। नाना रत्न कलित, रत्न माने रत्नों से, कलित माने भरपूर, भुज माने भुजा में, मंज माने सुंदर, केयूर माने बाजूबंद होंगे। विभिन्न रत्नों से लसे हुए, विभिन्न रत्नों से लसे हुए बाजूबंद, सुंदर बाजूबंद, विभिन्न रत्नों से लते हुए सुंदर बाजूबंद उनके भुजाओं में होंगे। विभिन्न रत्नों से लसे हुए सुंदर बाजूबंद उनके भुजाओं में होंगे। मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा, और मोतियों के मालाओं से लसा हुआ, मोतियों के मालाओं से लसा हुआ कंब, कंब माने शंख के समान, सामान्य समान, कंठ माने गर्दन होगा, माने होगा। विभिन्न मोतियों से लसा हुआ उनका शंख के समान गर्दन होगा। राजाओं के समान विभिन्न प्रकार के रत्नों से लसित उनके सर पे मुकुट होगा। उनके दोनों कानों में स्वर्ण के कुंडल अलग ही प्रकाशित हो रहे होंगे, उनकी शोभा बढ़ा रही होगी। और विभिन्न रत्नों से लसित सुंदर बाजूबंद उनके भुजाओं में होंगे, और मोतियों की मालाओं से लसा हुआ उनका शंख के समान कंठ होगा। आगे ये देखते हैं 15वां। तेरे में है ना यह गुण जो तू बिथाए सुनाए, व्यापारों को प्रखर मत और युक्तियों को चलाना। बैठे हो जो हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले, तो चित्रों को इस सदन में ध्यान से देख जाना। आइए देखते हैं। तेरे में है ना यह गुण, तेरे में ना यह गुण जो तू बिथाए सुनाए। आइए राधा रानी हवा को समझाते हुए कहते हैं, पवन को समझाते हुए कहती हैं कि हे पवन, तेरे में ना यह गुण, हे पवन तुम्हारे अंदर यह सारी गुण नहीं है। हे पवन, तुम्हारे अंदर यह सब गुण नहीं है जो तू मेरी दुख कथाएं मेरे श्याम को सुना दे। व्यापारों को प्रखर मतियो, व्यापारों के समान, व्यापार क्या होता है? क्रय विक्रय का साधन व्यापार है ना। तो व्यापारों के समान प्रखर मत को, अपनी तीव्र बुद्धि को चलाना। जिस प्रकार से व्यापारी अपनी तीव्र बुद्धि चलाते हैं, उसी प्रकार से तू अपनी तीव्र बुद्धि चलाना और विभिन्न प्रकार की युक्तियों को लगाना, विभिन्न प्रकार की अपने उपायों को लगाना। युक्ति माने उपाय, और विभिन्न प्रकार के उपाय को लगाना। बैठे जो हूँ निज सदन में मेघ सी कांति वाले, सा यहाँ पे आ गया, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया? उपमा अलंकार। बैठे जो हूँ निज सदन में मेघ सी कांति वाले, यानी कि मेघ सी कांति वाले माने श्री कृष्ण ना, यानी कि मेघ के समान कांति वाले श्री कृष्ण यदि अपने घर में बैठे हुए हों, सदन, सदन माने घर, मेघ के समान कांति वाले श्री कृष्ण यदि अपने घर में बैठे हुए हों, तो चित्र को इस भवन में ध्यान से देख जाना। तो इस सदन में लगे हुए समस्त चित्रों को, भवन माने घर, तो इस भवन, इस घर में लगे हुए सभी चित्रों को ध्यानपूर्वक देख के चली जाना। 15वां हो गया। 16वां ये देखते हैं। जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, तो जाके निकट उनके भाव से यूं हिलाना। प्यारे होके चकित से चित्र को और देखें, आशा है यूं सूरत उनकी हो सकेगी हमारी। जो चित्रों में विरह मधुरा का मिले चित्र कोई, तो जाके निकट उसको भाव से यूं हिलाना। प्यारे हो के चकित जिससे चित्र को और देखें, आशा है यूं सूरत हो सकेगी हमारी। आइए देखते हैं। जो चित्रों में विरह विधुरा, विधुरा माने स्त्री, विरह माने विरह से व्यथित स्त्री,
का चित्र मिले, जो चित्रों में यदि उन चित्रों में किसी विरह से व्याकुल स्त्री का चित्र मिले, यदि उन चित्रों में किसी विरह से व्यथित स्त्री का चित्र मिले तो जाके निकट उसको भाव से यूँ हिलाना। तो उसके निकट जा कर के उसको इस भाव से हिलाना, तो उसके निकट जा कर के उसको इस भाव से हिलाना, प्यारे होके चकित जिससे चित्र को और देखें। तो मेरे प्यारे श्री कृष्ण आश्चर्यचकित होकर के उस चित्र को देखें। तो मेरे प्यारे, प्यारे माने श्री कृष्ण, तो मेरे प्यारे आश्चर्यचकित होकर के उस चित्र को इस प्रकार से देखें। आशा है यूँ सूरत, सूरत माने स्मृति, स्मृति माने याद। तो हमें यह आशा है कि उनको हमारी याद आ ही जाएगी, तो हमें यह आशा है कि उनको हमारी याद आ ही जाएगी। आइए देखते हैं 17वां। जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, औ प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, तो जाके सन्निकट उसको अवहिलाना, उसी हिला के उसी भी देवात्मा को सूरत ब्रज की व्याकुलों को कराना। आइए देखते हैं। जो कोई इस सदन, सदन माने घर में, चित्र उद्यान, उद्यान माने बगीचे की, यदि उस घर में, जो कोई भी इस सदन में यदि उस घर में किसी बगीचे का चित्र दिखाई दे, अव हो प्राणी विपुल, विपुल माने ज़्यादा मात्रा में, ढेर सारे, और ढेर सारे, बहुत सारे, बहुत से, सारे नहीं से, सॉरी, यदि उसमें बहुत से प्राणी बावलों की भांति घूमते हुए नजर आ रहे हों, तो जाके सन्निकट माने पास, तो उसके पास जा करके उसको इस भाव से हिलाना, देवात्मा को, सूरत ब्रज के व्याकुलों को कराना। तो उस देवात्मा को, यानी कि मेरे श्री कृष्ण के, देवात्मा माने देव से आत्मा वाले यानी कि श्री कृष्ण, तो उस देवात्मा को ब्रज के व्याकुलों को, यानी कि ब्रज में जो व्याकुल हुए हैं उनके कारण, उस देवात्मा को यह याद करा देना। कोई भी इस सदन में यदि उस सदन में, उस घर में कोई उद्यान, किसी बगीचे का चित्र नजर आ रहा हो, तो यदि उस घर में किसी बगीचे का चित्र नजर आ रहा हो और उसमें बहुत से प्राणी बावलों की भांति, पागलों की भांति घूमते हुए नजर आ रहे हों, तो उसके पास जा कर के, उसके सन्निकट जाकर, उसके पास जा कर के उसको इस प्रकार से हिला देना कि उस देवात्मा को यह याद आ जाए कि ब्रज में व्याकुल हो करके उनकी याद में ग्वाल बाल घूम रहे हैं। 18वां देखते हैं। कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पे लाड डाल देना उसी को, यो देना ए पवन बतला फूल सी एक बाला, म्लान हो पगल कमल पग को चूमना चाहती है। कोई प्यारा कुसुम, कुसुम माने फूल, कुम्हला करके माने मुरझाया हुआ, गेह माने घर में जो पड़ा हो, यदि कोई प्यारा फूल कुम्हला करके, मुरझा करके उस घर में पड़ा हो, तो प्यारे, तो श्री कृष्ण के चरण पे ला करके उसे डाल देना। यदि कोई घर में कुम्हला माने मुरझाया हुआ फूल, यदि कोई प्यारा फूल उस घर में कुम्हलाया हुआ पड़ा हो, तो उसे ला करके मेरे प्यारे श्री कृष्ण के चरणों में डाल देना। यो देना ए पवन बतला फूल सी एक बाला, हे पवन उनको यह बता देना कि फूल के समान एक बालिका, एक स्त्री, एक बालिका म्लान हो दुखी हो करके, मुरझाई हुई हो करके तुम्हारे कमल पग को, तुम्हारे कमल के समान, तुम्हारे कमल रूपी चरण को, यहाँ पे रूपक अलंकार डैश लगने का रूपक अलंकार है, तो आपके कमल रूपी चरणों को चूमना चाहती है। आइए 19वां देखते हैं। जो प्यारे मंज उपवन या वाटिका में खड़े हो, छिद्रों में जाकुड़ित करना वेणु से कीचकों को, यो होएगी सूरत उनको सर्व गोपांगना की, जो है वंशी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठा होती। जो प्यारे मंज उपवन,
मंच उपवन माने सुंदर बगीचे में, या वाटिका माने वाटिका में खड़े हुए। जो मेरे प्यारे श्री कृष्ण भगवान सुंदर बगीचे में या वाटिका में खड़े हुए हों, तो छिद्रों में जा कुड़ित करना वेणु से कीचकों को। वेणु सा कीचक यानी कि बांस के, यानी कि बंसी के समान बांस के टुकड़े में, कुड़ित करना माने बजाना। तो किसी बांस के टुकड़े में यानी कि बंसी के समान बांस के टुकड़े में चली जाना और उसको उसके छिद्रों में जाकर के बजाना। यो होवेगी सूरत उनको सर्व गोपांगना की, सभी गोपियों की। तो इस प्रकार से, यो माने इस प्रकार से उनको समस्त गोपियों की याद आ जाएगी। सूरत माने याद आना। तो इस प्रकार से उनको सभी गोपियों की याद आ जाएगी। जो है वंशी स्वर्ण रुचि में दीर्घ उत्कंठ होती। स्वर्ण रुचि माने सुनने में रुचिकर लगे, दीर्घ उत्कंठ माने दीर्घ जिज्ञासा होती है। जो है वंशी स्वर्ण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती, यानी कि जो वंशी को सुन करके जिनको वंशी को सुन करके दीर्घ उत्कंठा पैदा हो जाती है। जो प्यारे मंज उपवन या वाटिका में खड़े हुए, यानी कि जो यदि हमारे प्यारे श्री कृष्ण सुंदर बगीचे में या वाटिका में खड़े हुए हों, तो वहाँ पे बांस के टुकड़ों के बंसी के समान जो बांस के टुकड़े हों उसमें चली जाना और उसके छिद्रों में चली जाना और उसको बजाना। तो इस प्रकार से उनको समस्त गोपियों की याद आ जाएगी। जो है वंशी स्वर्ण, यानी कि जो वंशीधर, यानी जो श्री कृष्ण भगवान वंशी को सुन करके, यानी कि जिनको बंसी को सुन करके दीर्घ उत्कंठा हो जाती है। 20वां ये देखते हैं। लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना। यो देना ए भगनि जतला एक अम्भोज नेत्रा, आंखों को हो बिरह विधुरा वार में बोलती है। लाके फूले कमल दल के श्याम के सामने ही, श्याम माने श्री कृष्ण के, यानी कि हे पवन, हे सुंदर पवन, मेरे श्याम के सामने, मेरे श्री कृष्ण के सामने ही फूल के, कमल के फूल के दल को लाना। मेरे श्याम के, मेरे श्री कृष्ण के सामने ही कमल के फूल के दल, यानी कि कमल के फूल के पत्ते को लाना। और थोड़ा थोड़ा विपुल जल में, यानी कि एक विपुल जल में, भरे हुए जल में व्यग्र हो डुबोना, यानी कि क्रोधित हो करके उसे भरे हुए जल में थोड़ा थोड़ा करके डुबोना। व्यग्र माने क्रोधित हो करके, विपुल जल माने भरे हुए जल में उसे थोड़ा थोड़ा करके डुबोना। यो देना ए भगन, भगन माने बहन, जतला माने बतला, अम्भोज नेत्र माने कमल के समान नेत्र वाले। तो हे बहन उनको यह जतला देना, हे बहन उनको यह बता देना कि एक कमल के समान नेत्र वाली, यानी कि राधा रानी, एक कमल के समान नेत्र वाली स्त्री विरह बधुरा, विरह विधुरा माने आपके विरह में विधुर, यानी कि आपके विरह में व्याकुल हो करके अपने नेत्रों को हमेशा आंसुओं से डुबोए रहती है। एक कमल के समान स्त्री, एक कमल के नेत्रों के समान स्त्री अपने आँखों को हमेशा आंसुओं में डुबोए रहती है। फिर से देखते हैं 20वां। लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, हे पवन मेरे श्याम, मेरे श्री कृष्ण के सामने ही कमल के पत्ते को लाना और उसको भरे हुए जल में क्रोधित हो करके थोड़ा थोड़ा डुबोना। उन्हें, तीसरा देखते, उन्हें ए बहन उन्हें यह बता देना कि एक कमल के समान नेत्र वाली स्त्री आपकी विरह में व्याकुल हो करके अपने नेत्रों को हमेशा आंसुओं में डुबोए रहती है। आइए देखते हैं 21वां। धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, और प्यारे के चपल दृक के सामने डाल देना। ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, कैसे होती विरह बस में नित्य रोमांचिता हूँ। आइए देखते हैं। धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, हे पवन धीरे से वहन करके, हे पवन धीरे से ढो करके कोई नीप का पुष्प लाना और मेरे प्यारे चपल दृग के चंचल नेत्रों के सामने उसे डाल देना। हे पवन कोई नीप का पुष्प आप लाना। हे पवन किसी नीप के पुष्प, नीप कोई पुष्प होता होगा, हे पवन किसी नीप के पुष्प को वहन यानी ढो करके लाना और उसे मेरे प्यारे श्री कृष्ण के चंचल नेत्रों के सामने डाल देना। इसे देना प्रकट दिखला,
तो उन्हें इस प्रकार से दिखा देना कि नित्य आशंकिता माने हर समय आशंकित हो करके कैसे होती विरह बस, यानी कि आपके विरह में व्यसित होकर, आपके विरह में बसित हो करके मैं किस प्रकार से हमेशा रोमांचित रहती हूँ। ऐसे देना प्रकट दिखला, यानी कि उन्हें इस प्रकार से दिखा देना कि आपके विरह में किस प्रकार से मैं हमेशा आशंकित तथा रोमांचित रहती हूँ।